नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कि तब वह उदालक ऋषि ने ब्रह्मा जी का तप करने की मन में ठानी, तो रात्रि में ही उनके पितृ लोगों ने उन्हें दर्शन दिया। वो देखते हैं कि उनके पितर लोगों को एक ऐसी जगह पर बांधा गया है। वो स्वप्न में देख रहे हैं कि उनके पितरों को एक दूब की रस्सी बनाई गई है और इधर से भी वो रस्सी में उनके हाथ पांव बांधे गए हैं और इधर से भी, और उस रस्सी में वो बंधे हैं और नीचे बहुत गहरी खाई है। और वो देख रहे हैं कि एक तरफ से वो जो है चूहा उनके उसको रस्सी को काट रहे हैं, दोनों, एक चूहा इधर से एक चूहा इधर से। तो तब उस समय उन पितरों ने कहा कि उदालक देखो, तुम अगर विवाह नहीं करोगे तो ये जो हमारी वंश की यानी कि जो रस्सी है, यानी कि दुर्वा वैसे भी वंश वृद्धि का प्रतीक है, तो क्या है कि दुर्वा जो रस्सी है, यानी कि दुर्वा की जो रस्सी है चूहे काट रहे हैं और हमारा वंश आगे तो बढ़ नहीं रहा, तो हमारा क्या है, आगे श्राद्ध तर्पण आदि करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो यह रस्सी कट जाएगी और हम जो है अंधकूप में गिर जाएंगे और न जाने कहाँ चले जाएंगे और कभी हमारा जन्म होगा भी नहीं होगा। अब जब उदालक जी प्रातःकाल उठे तो उनके मन में बड़ा विचार आया, मैंने ऐसा क्या देखा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का घोर तप किया और ब्रह्मा जी का तप करने का ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनसे बोले कि हे ऋषिवर, आपके भाग्य में एक विचित्र वरदान है। आपका विवाह तो होगा, परंतु विवाह से पहले आपका पुत्र हो जाएगा। तो बोले महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी विचित्र बात आपने बता दी कि विवाह से पहले मेरा पुत्र होगा। तो बोले बिल्कुल, आपको पहले पुत्र मिलेगा, उसके बाद पत्नी मिलेगी। ठीक हो गया। उदालक ऋषि ने कहा जो इच्छा है ब्रह्मा जी, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो आपकी इच्छा जो हमारे भाग्य में लिखा है। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो उदालक ऋषि अपनी कुटिया में तप कर रहे थे। एक बार जब स्नान कर रहे थे तो उनके शरीर से तेज निवृत्त हो गया और उसी नदी के तट पर एक राजकुमारी स्नान कर रही थी, यानी अपने स्नान करते समय उसने जब उस जल से स्नान किया और उसका आचमन भी कर दिया तो उसके शरीर के अंदर जो है उस ऋषि का तेज चला गया और वह कुंवारी ही गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद अब जब पिता को पता चला कि पुत्री अविवाहित होते हुए ही गर्भवती हो गई, तो समाज में यह बहुत ही निकृष्ट कर्म माना जाता है और पिता ने अपनी पुत्री का वनवास कर दिया और पुत्री वन में रहने लगी, बड़े कठोर जीवन को व्यतीत करने लगी। और ऐसे ही विषम परिस्थिति में उसका एक पुत्र हुआ और पुत्र हुआ और उसका नचिकेता नाम रखा गया। उसका नाम था क्या, नचिकेता। और नचिकेता जब उत्पन्न हुआ, अब वो अपने थोड़ा थोड़ा करके उसने बड़ी मुश्किल से उसको बड़ा किया। और जब वो अपने बच्चों के साथ खेलने जाता था तो सारे बच्चे उससे पूछते थे, वनवासी बच्चे, कि तेरे पिता कौन है, यानी तेरी माँ अकेले क्यों रहती है, तुम्हारे पिता कौन है। जब इस प्रकार कहा तो एक दिन वही नचिकेता घूमते घूमते उसकी गेंद उसी ऋषि उदालक के आश्रम में चले गई और उसने उस समय उस गेंद को जब संभाला, गेंद को जब आपने पकड़ा, तो तब ऋषि ने उसको देख करके बड़ा मन किया कि इससे बात करूं। बोले तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसे रहते हो। तो उन्होंने कहा महाराज, मेरी माँ है और मैं किसका पुत्र हूँ और कौन मेरे दादा दादी मेरे नाना नानी है मुझे कुछ पता नहीं। मैं जानता हूँ केवल मेरी माँ है और मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया। बोले हाँ, इतना मैंने सुना है कि मेरी माँ किसी राजा की राजकुमारी थी। तो बोले आप राजा की राजकुमारी होकर इस वन में क्या कर रही है। तो बोले मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। बोला मालूम करिएगा। उसने घर जाकर अपनी माँ से पूछा तो माँ ने सत्य बता दिया कि बेटा, दरअसल इस प्रकार से मेरे गर्भ में तू आ गया और तेरे गर्भ में आते ही मुझे मेरे पिता ने देश निकाला कर दिया, वनवास कर दिया, और बेटा अब मेरा कोई नहीं है। अगले दिन फिर वह बच्चा वहाँ गया और उदालक ऋषि से बोला कि महाराज, मेरी माँ का इस प्रकार से और इस दिन गर्भ धारण हुआ। उदालक ऋषि को पता चल गया कि इस दिन तो मेरा तेज निस्तारित हुआ था, कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं है। बोला एक दिन आप अपनी माता जी को लेकर के आओ। फिर वह बच्चा अपनी माँ को लेकर उदालक ऋषि के पास गया। जैसे ही उदालक ऋषि और उनकी आपस में वार्ता हुई तो पता चल गया कि यही उनका पुत्र है। तो जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था, पहले पुत्र मिला, उसके बाद उन्हें पत्नी की प्राप्ति हुई। जैसे ही राजा को पता चला, यानी कि
उस राजकुमारी के पिता को कि मेरी पुत्री का पति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक महर्षि है। तो राजा ने अपनी पुत्री को ससम्मान वापस अपने महल में बुलाया और उदालक ऋषि से कहा कि आप बारात लेकर के आइए और मेरी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करिए। उदालक ऋषि विवाह करने के लिए अपनी बारात लेकर के गए और उनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद राजा ने उन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं और बहुत सारे राज्य आदि के सुख दे दिए और सब प्रकार की हजारों गायें उनको दे दी और नौकर चाकर सेवा करने वाले उनको दे दिए। और ऋषि ने उनको लेकर के, अब तो ऋषि की सारी दरिद्रता भी चले गई और उधर जैसे ही सुख सुविधाएं आई तो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उनकी प्रौढ़ावस्था भी आने लग गई। और उधर ऋषि ने क्या किया कि अब सोचा कि भैया मैं एक क्या करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, जिस यज्ञ का नाम था विश्वजीत। विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपनी सबसे प्रिय वस्तु, उस समय की सबसे प्रिय वस्तु गाय होती थी, उसका दान करना था। और ऋषि ने उस समय अपने पास रखी हुई गायों का दान किया। परंतु कैसी गायों का दान किया यह मैं आपसे अगले एपिसोड में बताता हूँ। और देखिए फिर उस गायों का, कैसे गायों का दान किया और उसका नचिकेता से क्या संबंध है और फिर नचिकेता को किस प्रकार ये कहानी में कि जो यमराज जी के लोक में ऐसा ऐसा है, वह सब कुछ इस कहानी से कहाँ जुड़ा हुआ है, यह जानने के लिए पुनः मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक नमस्कार, हर हर महादेव।